हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि हु इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। कौन है वो, क्या आप उसे जानते हो? तो क्या आप उसे जानते हो या नहीं, ये मैं डाउजिंग से चेक करूंगी। ओके। और वैसे रीडिंग है हु इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, तो हमारे पास तीनों पाइल है हमेशा की तरह। पाइल 1 2 3। पाइल 1 में है ये लीफ, पाइल 2 में है ये पेंटाग्राम, पाइल 3 में है ये फ्लावर। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है, चाहे नंबर के हिसाब से हो, चाहे ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप लोग चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रिजोनेट करे तो गाइडेंस के हिसाब से ले लीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं ये स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये लीफ चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। टैरो में से है हमारे पास द हैंगमैन रिवर्स, एस ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्स। ओरेकल में से है कनेक्ट विथ योर सोल फैमिली, चेंज द सीनरी। फिर है हमारे पास सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, मनी, फाइंड अ वे टू एबंडेंस। फिर हमारे पास है द वर्ड, फिर है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, तो आप या आपका पार्टनर अगर कोई है तो आप दोनों में से कोई एक सनशाइन या मूनशाइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वीगो, कैप्रिकन हो सकते हैं। वैसे साइन कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये साइन यहाँ पे मौजूद है, अर्थ साइन एंड एयर साइन। ओके, तो अब मैं रीडिंग पे जाती हूँ सीधा कि जो टॉपिक है हु इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, तो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, क्या आप उससे मिल चुके हो, वो मैं पेंडुलम से देखूंगी कि आप उससे मिल चुके हो या नहीं। ठीक है, लास्ट में। तो मैं पहले रीडिंग कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल 1 के व्यूअर्स, आप लोग, आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है फिलहाल शायद आपके साथ नहीं है। ओके, आप फिलहाल सिंगल हो। पाइल 1 के काफी सारे लोग सिंगल हो या सेपरेशन में हो। फिलहाल ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, या आप दोनों के बीच लाइफ में नहीं है, या मतलब आपके लाइफ में कोई नहीं है फिलहाल, या अगर आपके लाइफ में कोई, आपके दिल में कोई है तो वो आपके लाइफ में नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या अगर आपका कोई पास्ट था, बहुत बुरा कोई पास्ट था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग शादीशुदा भी था, तो आप दोनों के बीच में जो मुझे लग रहा है डिवोर्स हो चुका था। कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन मुझे बस ये लग रहा है कि जो भी था ये पर्सन, ओके, आपका जो पास्ट डिवोर्स ही हो, जो भी हो, लेकिन ये जो आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है ना, ये पूरा आपका मुझे न्यू पर्सन लग रहा है, या न्यू तरीके से आपका लाइफ में आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड आ चुका है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। द वर्ल्ड कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री, रिलीजियन एंड कल्चरल डिफरेंस। ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी भी तरह फैमिली इशू इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, तो आप दोनों के बीच में फैमिली इशू की वजह से प्रॉब्लम हो चुका है, कन्फ्लिक्ट, नाइट ऑफ सोर्स, लड़ाई झगड़ा, वेटिंग, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, द हैंगमैन है, स्टक हो जाना, वेट करना, अकेला। तो ऐसा काफी सारा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ओके, तो फैमिली से लड़ना, प्रॉब्लम, ये मुझे दिख रहा है। जो भी होगा ये आपका डेस्टाइन पार्टनर, ऐसा सिचुएशन आएगा। ओके, तो फिलहाल बहुत दिनों से जो वेट का एनर्जी मुझे दिख रहा है, अगर आप लोग, आप में से कुछ लोग सिंगल भी हो ना, मुझे लग रहा है बस आपका पास्ट अच्छा नहीं था तो आप वेट कर रहे हो।
ओके, आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन वापस आएगा। तो डेफिनेटली सिंगल लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन टोटली न्यू पर्सन तो होगा ही, क्योंकि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप वेट कर भी रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है आप जल्दी, आपका वेट खत्म होने वाला है। द हैंगमैन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो अब वेट आपका खत्म होने वाला है, और ये जो आपका पार्टनर है जल्दी आपके पास वापस आने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जल्दी से वापस आने वाला है, तेजी से। और ये पर्सन आपके लाइफ में आने से आपका जिंदगी बदल जाएगा। चेंज द सिनेरी। अगर आपका कोई पास्ट में इशू था, पास्ट में कोई प्रॉब्लम था, या आपके पास्ट में कोई पर्सन था जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं था, तो सब कुछ बदल जाएगा। न्यू स्टार्ट होगा। चेंज द सीनरी, सिचुएशन ही बदल जाएगा। आपके लाइफ में कुछ बुरा चल रहा तो एकदम झटके से न्यू बिगनिंग होगा, और वो पॉजिटिव होगा। आप तैयार हो रहे हैं उसके लिए, मुझे लग रहा है। आप टाइम लीजिए थोड़ा, शायद अभी भी सही टाइम नहीं है यूनियन का। डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कहीं ना कहीं वेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत। आप बहुत दिनों से वेट, या आप किसी पर्सन को पाने के लिए बहुत दिनों से जैसे कि तपस्या करना, वेट करना, बस प्रे करना, इनर वर्क करना, मैनिफेस्टेशन करना, सारे सिचुएशन में देख पा रही हूँ। बहुत इंतजार, बहुत कोशिश मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हार्ड वर्क। तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे कार्ड भी ऑलरेडी है, देखिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो थोड़ा आपको टाइम लेना पड़ेगा ये पर्सन आने में। ये सही टाइम नहीं है, बट जल्दी से सही टाइम आएगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, तो ये जो, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाइए। आपके कुछ लोगों के लिए एंगर या कंफ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है, तो बस जस्ट टेक टाइम, रिलैक्स, ब्रीथ आउट। आप लोग योगा मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, उससे थोड़ा माइंड को शांति मिलेगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप अपने इनर वर्क कीजिए। ओके, और रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो थोड़ा बहुत आप खुद पे फोकस कीजिए, रेस्ट में रहिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये आपका सोल कनेक्शन होगा, ये पर्सन जो होगा। ओके, तो डेफिनेटली एक टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहेंगे इस पर्सन से आप, और ये न्यू स्टार्ट जल्दी आ रहा है आपके लाइफ में। और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेल्फ रिलायंस, आपको डरने, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो कितने दिनों से अकेला हूँ, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। अरे आप अकेले काफी हो, अकेला मत डरो आप, क्योंकि मुझे लग रहा है न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होगा। द वर्ल्ड एट लास्ट, आपको सक्सेस मिलेगा, आपके लाइफ बदल जाएगा। और ओके, थोड़ा टाइम और रिलैक्स रहना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने पार्टनर से, ये जो आपका डिस्टेंट पार्टनर है, उससे अगर आप दूर भी हो, कम्युनिकेशन गैप भी है, तब भी थोड़ा आप इनर वर्क करो। और मुझे ये भी लग रहा है आप में से काफी सारे लोगों का ये पर्सन आपका वर्क प्लेस से भी आ सकता है, क्योंकि मनी का कार्ड है। ओके, एस ऑफ सोर्स, तो डेफिनेटली अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी मिलेगा, पता चलेगा ये पर्सन आपका कौन है। कुछ लोगों को पता है। अगर कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। अगर कम्युनिकेशन के इंतजार है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आएगा। और ये जो पर्सन आपका डिस्टेंट पार्टनर जो है, इसके लिए आपको लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस तो झेलना पड़ेगा। ये भी मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेना, स्ट्रगल, ये भी मुझे दिख रहा है। बट आप विन करेंगे एट लास्ट। ओके, जो आप चाहते हो आप अचीव कर पाओगे। मनी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू भी है शायद आपके साथ, आपके पार्टनर का कल्चरल इशू, उस वजह से शायद फैमिली का इशू, फिर है मनी इशू, ये भी हो सकता है। तो फिलहाल शायद आपका जो पार्टनर, डिस्टेंट पार्टनर, आप भी खुद पे फोकस कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है, मनी पे फोकस कर रहा है, और आप भी कर रहे हो। ओके, आप दोनों अलग अलग जगह से खुद को बेहतर बनाने की, या आप खुद के ऊपर मेहनत करना, वर्क करना, जो कि ये टाइम जो है ना खुद के ऊपर वर्क करने का है, आप दोनों ही अलग अलग जगह से कर रहे हो, मुझे लग रहा है। ओके, डिफरेंस तो आप दोनों के बीच में होगा, ये कंफर्म है। एंड मनी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फिलहाल यूनिवर्स आपको बताना चाहता है ये सही टाइम नहीं है, बट
डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके लाइफ में आएगा, कुछ कुछ लोगों के लिए ये आ चुका है, बट इससे सेपरेशन हो चुका है प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन और इंतजार ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, आपने बहुत मतलब वेट किया। एंड मनी, मुझे लग रहा है आपको कहीं ना कहीं करियर में खुद के ऊपर, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है, मनी पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। और अब मुझे लग रहा है आप में से काफी सारे लोगों की जरूरत है फिलहाल लव लव में फोकस ना करके वो मनी पे थोड़ा फोकस कीजिए, वो शायद आपको ज्यादा बेहतर फिलहाल जो टाइम है। ओके, काफी सारे लोग मुझे लग रहा है पहलवान के लिए मनी पे फोकस करें। वैसे जो भी हो, ये आपका पार्टनर जो है, कुछ लोगों के लिए आप सेपरेट हो, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन, बट मुझे लग रहा है पाइल 1 के हिसाब से मैक्सिमम लोगों के लिए ये टोटली ये जो डिस्टाइंड आपका पार्टनर है न्यू पर्सन होगा। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा भी है कि ये आपका पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप सेपरेट हो चुके हो। ओके, तो अब मैं पेंडुलम से पूछूंगी कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो या नहीं। हाय गाइस, अब मैं पेंडुलम से चेक करने वाली हूँ। देखिए, मैं हाथ से पकड़ रही हूँ, पेंडुलम क्या बता रहे हैं मैं देख रही हूँ। ओके, प्लीज पेंडुलम गाइड मी। क्या पाइल 1 के लोग, ये जो उनका डेस्टाइन पार्टनर है, मैक्सिमम लोग क्या इस पर्सन से मिल चुके हैं, यस और नो? प्लीज पेंडुलम गाइड मी। प्लीज पेंडुलम गाइड मी। पाइल 1 के लोग, मैक्सिमम लोग क्या ये पर्सन से मिल चुके हैं, यस और नो? नो गाइस, जो मैंने अभी बताई, पेंडुलम भी नो बोल रहा है कि ये पर्सन से पाइल 1 जिन लोग भी चूज किया है, मैक्सिमम लोग इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो। ओके, सो कुछ लोग डेफिनेटली इस पर्सन से मिल चुके हो, लेकिन ये मैं जनरल रीडिंग है इसलिए मैक्सिमम ये पकड़ के बताई मैंने, मैक्सिमम लोग अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हो, न्यू पर्सन होगा। ओके, तो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला जो पेंटाग्राम है ये चूज किया है पाइल नंबर 2 का, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। स्टेनो में से है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, फिर है हमारे पास द डेविल, 7 ऑफ कप्स। ओरेकल में से चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर्स, गिव मोर, से नो। फिर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बी बोल्ड and make the first move, envy the thinking of. Okay, तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप या आपका जो पार्टनर होंगे डेस्टाइन वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। सनशाइन या मूनशाइन में वैसे साइन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बट ये साइन यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो अब मैं बताऊंगी, सीधा टॉपिक पे जाती हूँ। हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर? क्या आप उसे मिल चुके हो ऑलरेडी? आप उसे मिल चुके हो या नहीं, वो मैं लास्ट में पेंडुलम में चेक करने वाली हूँ। अब मैं स्टार्ट में रीडिंग करती हूँ कौन है ये, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, बहुत स्टेबल होगा, फाइनेंशियली भी स्टेबल होगा, और सारे मतलब जो इमोशनली, फाइनेंशियली पूरी तरह से स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एक पार्टनर या पर्सन जो भी बोलो आपके लिए होगा। बहुत पेशेंस रखने वाला इंसान होगा, शांत नेचर हो सकता है। ओके, लेकिन उसके लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, डिस्टर्ब था, उसका फैमिली में प्रॉब्लम बहुत है, किसी ना किसी तरह इशू है। ये कोई छोटा मोटा इशू मुझे नहीं दिख रहा है, बिग इशू ही मुझे दिख रहा है। फैमिली डिस्टर्ब,
फैमिली में कोई इशू, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फैमिली में लोग शायद उसका सही नहीं है, उसके साथ भी बुरा बर्ताव चलता है, या बहुत डिस्टर्ब मेंटलिटी रहता है वहां पे, या फैमिली रिलेटिव्स में से लोग बहुत ज्यादा जेलस है, मतलब उसके आसपास के जो लोग हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव पीपल है वो सब। ओके, लेकिन ये पर्सन सही है, अच्छा है। तो लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत कभी कभी बहुत खतरे में भी रहते हैं, क्योंकि उसके आसपास के लोग ही उनके लिए सही नहीं है। ओके, बहुत सोच समझ के इसको चलना पड़ता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आपके लाइफ उनके लाइफ को लेके। तो मुझे लग रहा है जो भी है ये पर्सन, मेल हो फीमेल हो व्हाटएवर, मुझे लग रहा है शायद ये पर्सन आप इस पर्सन को, मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को जानते हो। ये जो है ये डिस्टेंट पार्टनर, ये मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे न्यू पर्सन तो नहीं लग रहा है। ओके, ये पर्सन आपको नो बोल के चला गया था, या रिलेशनशिप तो बनाया था लेकिन बीच में नो बोल के चला गया था किसी प्रॉब्लम की वजह से, या आपने उससे प्रपोज किया वो आपको नो बोल दिया, ऐसा सिचुएशन हुआ था। वो एफोर्ट नहीं डाल रहा है, या लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप दोनों अगर सेपरेशन में हो, वो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, मुझे लग रहा है। ओके, और मुझे लग रहा है उसके पास, मैक्सिमम लोगों के पास बहुत कुछ प्रॉपर्टी या मनी रहने का बहुत ज्यादा चांसेस मुझे दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, तो बहुत कुछ इसके पास रह सकता है। लेकिन वो उसके पास सुकून उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसका आसपास के लोग थोड़ा सही नहीं है। ओके, 10 स्टार, ये कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए गाइस। ओके, पब्लिक आई हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत फियर्स है उनके लाइफ को लेके, या हो सकता है वो रिलेशनशिप में भी जाना नहीं चाहता, इस वजह से ट्रस्ट इश्यूज है, या फैमिली का कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। ओके, ये तो मुझे लग रहा है द डेविल यहाँ पे बोल रहा है। प्रॉब्लम, आप दोनों का रिलेशनशिप जितना भी टॉक्सिक क्यों ना बन जाए, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाते हो, एक अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में। एंड 7 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है उनके पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकता है, या आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकता है। ओके, लेकिन जो भी हो, मुझे लग रहा है आपको, मतलब मुझे लग रहा है हो सकता है आपके पास अगर चॉइसेस है आपको समझ में नहीं आ रहा है, चॉइसेस के बीच में कंफ्यूजन है, आपके पास चॉइसेस है या प्रपोजल आते हैं ज्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये डेस्टाइन पार्टनर, या अगर ये उनकी एनर्जी है, मुझे लग रहा है उनको सभी समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप उसके डेस्टिनी में हो। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे एफोर्ट डाल रहा है, दूसरा यहाँ पे एफोर्ट नहीं डाल रहा है। गिव मोर, थोड़ा बहुत ज्यादा एफोर्ट डालने की जरूरत था। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपका जो ये डेस्टाइन पार्टनर है फिलहाल वो अपने खुद के कंफर्ट जोन में नहीं है, या थोड़ा बहुत उसके आसपास बाउंड्री है, मतलब वो सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते आगे, अगर सेपरेशन है मिस भी करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, सोचते ज्यादा है या डर को फेस नहीं कर पाते। ओके, तो बहुत ज्यादा थिंकिंग ओमेन भी मुझे बता रहा है, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आप ऐसा सिचुएशन में हो सकते हो कंफ्यूजन, या बहुत ज्यादा सोचना, टेंशन लेना, हेडेक लेना, आप दोनों का ही एनर्जी हो सकता है मुझे लग रहा है। लेकिन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप दोनों की यूनियन हो तभी होगा तब जब आप दोनों फेस को, मतलब फियर को फेस कर सकोगे, एक्शन ले सकोगे, ईगो को अलग छोड़ के आगे बढ़ सकोगे। या मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके कोई पर्सन, बहुत सारे पर्सन जेलस भी है, नहीं चाहते आप दोनों की रिलेशनशिप हो, आगे बढ़े। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों को जरूरत है
कंफर्ट जोन से निकल के आगे सोचना। ओके, आगे मतलब मॉडर्न वे पे सोचना, ना कि किसी का फैमिली ऑर्थोडॉक्स है तो उसी तरीके से सोचना नहीं चाहिए। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, फियर को फेस करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ज्यादा हेडेक यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीयर अप का कार्ड है, लीव इन द मूवमेंट बोला जा रहा है। हो सकता है बहुत ज्यादा पास्ट को लेके सोचना, पास्ट प्रॉब्लम या अदर इशू, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, ऐसा सोच में आप दोनों रह जाते हो। आप दोनों में से कोई एक प्रेजेंट में नहीं जीते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा दुखी भी मुझे दिख रहा है सिचुएशन। टेंशन लेना, थोड़ा दुखी रहना, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है चीयर अप, एंजॉय करने के मूड में जाना पड़ेगा। प्रेजेंट वो जो मूवमेंट है वो है उसको एंजॉय करना पड़ेगा। ओके, इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना पड़ेगा। ओके, और क्योंकि आप दोनों का ये जो आपका डिस्टेंट पार्टनर है ना, इसके साथ रिलेशनशिप का जो फ्यूचर पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं आपको होप रखना है। स्टार कार्ड वो आपको चूज जरूर करेगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। मुझे लग रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यहाँ पे दोनों को ही ईगो छोड़ना पड़ेगा। या अगर आप लोग अपने आपके खुद के सिचुएशन को सोच के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सबके लिए, तो ये मैं नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप एक्शन नहीं ले रहे थे तो आपको थोड़ा बोल्ड रहे के फर्स्ट मूव आपको लेना पड़ेगा, ईगो को साइड में छोड़ के। ओके, ये रिश्ता अगर आप बचाना चाहते हैं तो, या अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं तो, या क्योंकि मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन फेस नहीं कर पा रहा है, या इस पर्सन के लाइफ में इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है ना, वो खुद फर्स्ट मूव नहीं ले पा रहे, तो आपको शायद फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा इसके लिए। ओके, ये मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, थोड़ा ज्यादा एफर्ट किसी एक को देना पड़ेगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप बेहतर बनेगा। लेकिन होप डेफिनेटली है, होप है। द स्टार, पॉजिटिव चेंजेस दिखेगा। ओके, ये पर्सन अच्छा ही होगा जो होगा, ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, वैसे ओवरऑल अच्छा होगा और लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा इश्यूज है। ओके, ये ओवरकम आपको, आप दोनों को खुद को ही करना पड़ेगा। ओके, तो यही था। अब मैं पेंडुलम को पूछूंगी, पेंडुलम से देखने वाली हूँ क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो जो है आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर। पाइल 2 के व्यूअर्स मैं देखने वाली हूँ मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होता है तो सबके लिए मैं ये बोलना नहीं चाहती कि 100% लोगों के लिए ऐसा हो रहा है, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, तो मैं फर्स्ट देखूंगी कि पाइल 2 के व्यूअर्स के मैक्सिमम लोग क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। प्लीज पेंडुलम गाइड मी। पाइल 2 के व्यूअर्स क्या मिल चुके हैं इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर से? प्लीज पेंडुलम गाइड मी, यस और नो। प्लीज पेंडुलम गाइड मी, यस और नो। प्लीज पेंडुलम गाइड मी, यस और नो। ओके, थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू पेंडुलम। ओके, तो यहाँ पे भी पेंडुलम भी यस ही बोल रहा है, जो मैंने ऑलरेडी कार्ड देख के भी पहले बता दी, मैक्सिमम लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या मिल चुके हो। और पेंडुलम भी मुझे ये ही दिखा रहा है कि आप के मैक्सिमम लोग ये जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है इससे आप मिल चुके हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया, और अगर रीडिंग रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये रोज चूज किया है या फ्लावर जो भी बोलो चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ कप्स। ओरेकल में से है चिल्ड्रन, क्रिएटिव वंडरमेंट, डेयर टू बी हैप्पी, लुक फॉरवर्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, द थिंकिंग मैन, सेकेंड चक्र आर्केंजल, एडियल। ओके, तो आप या आपका डेस्टाइन जो पार्टनर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या
एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, तो अब जो मुझे दिख रहा है, सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है, क्या आप इससे मिल चुके हो। ओके, तो आप उसे मिल चुके हो या नहीं, वो मैं पेंडुलम में लास्ट में देखूंगी। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो आपका जो ये डेस्टाइन पार्टनर है वैसे लॉयल है, आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप इससे मिल चुके हैं तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या मिल चुके हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है या होगा बहुत ज्यादा आपसे प्यार करेगा, बहुत ज्यादा चाहेगा आपको, आपके लिए लॉयल होगा। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में पेनफुल सिचुएशन भी आएगा, 3 ऑफ सोर्ड्स या 5 ऑफ कप्स भी है, तो लॉस, इमोशनल लॉस, पेनफुल सिचुएशन, बहुत कुछ आएगा। काफी टाइम आप दोनों के बीच में सेपरेशन रहेगा, अकेला आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रहे हैं आपको काफी सीढ़ी जो है अकेला जाना पड़ेगा, अकेला चलना पड़ेगा, बहुत आपको स्ट्रेंथ भी रखना पड़ेगा, स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करेज लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचेगा, आपके बारे में फ्यूचर सोचता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपका घर वाले अगर दूसरे जगह पे शादी करवाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो, आपको बस इसी पर्सन का वेट है। और आपका जो है ये पार्टनर, डिस्टाइन पार्टनर, द थिंकिंग मैन यहाँ पे मुझे बता रहा है कि वो आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है, या वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, बहुत ज्यादा सोच में बिजी है कि ये प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टेकल को कैसे ओवरकम करे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड हो सकता है, चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकता है, या फैमिली इशू। थर्ड पार्टी मुझे ज्यादा से ज्यादा लग रहा है, तो काफी दिन आपको अकेला रहना पड़ेगा। ओके, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा और बहुत फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ेगा आप दोनों को। ओके, और पास्ट का इशू है, या ये पर्सन का किसी पास्ट था जो अच्छा नहीं था, जो मैंने बताई, हो सकता है डिवोर्सी हो, या अगर मैरिड हो, बच्चे हो, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। या ओके, ये आपका भी एनर्जी हो सकता है या उनका, तो एनर्जी मैं देख ही रही हूँ। और मुझे ये भी दिख रहा है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे ये बता रहा है कि अगर ऐसा कोई शादी वाला सिचुएशन ना भी है तो भी किसी शायद पास्ट रिलेशनशिप जो कि अच्छा नहीं था, या आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में जो पास्ट में बहुत कुछ बुरा हुआ, चाहे किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो, लेकिन पास्ट बहुत अच्छा नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज भी था, तो आप को जब आप दोनों यूनियन में आएंगे तब आपको पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, पास्ट को भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ही आप दोनों यूनियन में आएंगे, एक हैप्पी फैमिली बना सकते हैं, आप दोनों एक साथ खुश रहेंगे। मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों एक साथ खुश बने रहेंगे। और सेकेंड चक्र आर्कएंजल आइडियल, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपका पार्टनर शायद बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में फिलहाल आपको लेके सोच रहा है, मिस भी कर रहा है, लेकिन वो आगे स्ट्रेंथ रखेगा। शायद फिलहाल फीलिंग्स को दबा के रख रहा है, लेकिन वो आएगा आगे और आपको एक्सप्रेस करेगा। ओके, वो आप दोनों के बीच में शादी तो होगा ही होगा, मुझे ये बहुत खुल के आ रहा है। क्रिएटिव वंडरमेंट मुझे ये बता रहा है फॉलो योर पैशन, तो वो आप खुद भी अपना दिल के सुनते हो, आपको दिल के सुनना चाहिए, तो आपके पैशन को फॉलो करना चाहिए, या आपका पार्टनर खुद के दिल के बात सुनेगा। ओके, ज्यादा ना सोच के आगे, शायद फिलहाल ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन आगे वो अपना दिल का सुनेगा और आपके पास वापस आएगा, आपसे शादी भी करेगा। आप दोनों का यूनियन मुझे कितना हैप्पी दिख रहा है। ओके, अगर पास्ट किसी मैरिज या कुछ बुरा था उसको एंड करेगा। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो आप थोड़ा इनर वर्क या मेडिटेशन कीजिए, फिर आगे आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा। ओके, थोड़ा सेपरेशन या पेन आपको शायद
सहना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ आगे हैप्पी टाइम आपको मिलेगा, क्लोजनेस बढ़ेगा। देखिए इंटीमेसी, क्लोजनेस आप दोनों के बीच में बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में शादी होगा, मुझे ये भी दिख रहा है, शादी होगा, फिर बच्चे भी होगा, हैप्पी फैमिली मुझे दिख रहा है। ओके, ये जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा वैसे वो स्ट्रांग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही शायद ओवरथिंक करते हैं। ओके ओके, तो ये मुझे दिख रहा है, आप दोनों की स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है आप दोनों हैप्पी फील करेंगे, आगे बहुत खुश रहेंगे एक साथ। ओके, तो अब मैं देख पा रही हूँ जो यहाँ पे 2 फिश है, तो डेफिनेटली आप दोनों फ्लेक्सिबल होंगे, एक दूसरे के लिए कंपेटिबल होंगे। ओके, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ये भी हो सकता है। ओके, तो अब मैं पेंडुलम से पूछूंगी कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो। मैक्सिमम लोग, ओके, मैं ऐसे चेक करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग होता है, तो 100% लोगों के लिए मैं बता नहीं सकती। ओके, तो मैं पेंडुलम से पूछूंगी, मुझे लग रहा है आप इस पर्सन से मिल चुके हो, तो देखती हूँ पेंडुलम क्या बताते हैं। प्लीज पेंडुलम, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि पाइल नंबर 3 के लोग क्या इसके डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं, यस और नो। प्लीज पेंडुलम गाइड मी, क्या पाइल नंबर 3 के जो लोग हैं उनके डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं, यस और नो। ओके, तो पेंडुलम भी क्लियरली यस ही बता रहा है, मैंने जो बताई मैक्सिमम लोग आप इस पर्सन को जानते हो या मिल चुके हैं। ओके, तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। तो अगर आपको अच्छा लगे या रेजोनेट करे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।